जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो एक स्तोत्र की साधना मैं आपको बताने वाला हूं, वो साधना जन जन की जो है आस्था का स्वरूप है। हर जगह पूजा की जाती है, सभी लोग मानते हैं। और जब कोई विपत्ति आती है या कहीं डर भय किसी भी तरह की कोई भी ऐसी घटना घटित होने वाली होती है, तो सबसे पहले नाम निकलता है जय बजरंगबली। वही हनुमान बजरंग बाण की मैं बात कर रहा हूं आज। और ये एक ऐसा स्तोत्र है जिसका केवल पाठ करने से ही सभी बाधाओं का हरण हो जाता है। क्योंकि भगवान हनुमान महावीर शारीरिक शक्ति के प्रतीक हैं और वो एक बहुत ही पराक्रमी, बलशाल और साहसी, अतुलनीय बल के मालिक हैं। और कलयुग में ये साधना पूर्णतः फलदायी है। अगर कोई साधना है कलयुग के अंदर और वो बहुत जल्दी सिद्ध होने वाली और बहुत तीव्रता के साथ में अगर कोई फलदायी है, तो वो हनुमान साधना ही है। क्योंकि हनुमान जी अजर अमर हैं। आज कलयुग के अंदर भी सबसे ज्यादा अगर पूजा होती है तो हनुमान जी की होती है। हनुमान जी दुष्ट शक्तियों को, जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने वाले हैं। उनकी जो शारीरिक शक्ति है उसके सामने जो विपरीत परिस्थितियां होती हैं, बाधाएं होती हैं, वे एक प्रकार से ऐसे दब जाती हैं जैसे कि पर्वत के नीचे ना छोटा सा तिनका दब करके समाप्त हो जाता है। क्योंकि हनुमान बजरंग महावीर के नाम से तो जानते ही हैं लोग, उन्हें वायुपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। और सबको पता भी है कि महाभारत के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन की ध्वजा पे विराजमान थे, जिस कारण से अर्जुन ने पूरे महाभारत युद्ध को जीता। विजय प्राप्ति का एक ऐसा प्रचंड झंडा लहराया, वो किसके कारण था? वो स्वयं हनुमान जी के ही कारण था। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी जानते थे कि इनकी कृपा के बिना युद्ध नहीं जीता जा सकता है। इसलिए हनुमान जी को ध्वज पे विराजमान किया था। वरना जब कर्ण ने बाण चलाया था तो अर्जुन के रथ का तो पता ही नहीं लगता कहां गया रथ। लेकिन स्वयं हनुमान जी विराजमान थे, फिर भी 7 हाथ पीछे रथ हट गया था। तो कहने का मतलब यह है कि हनुमान जी की जो शक्ति है, जो उनकी उपासना है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कही गई है। और इनकी कृपा से जो आपका मन है, जो आपके प्राण है, वो स्थिर होते हैं। अगर इनकी साधना करते हो तो इनकी साधना शक्ति के साथ साथ में जो साधक के मन की जो शक्ति है वो भी बढ़ जाती है। समझे? तो हनुमान बजरंग बाण का जो पाठ है उसकी साधना मैं आज आपको बताऊंगा। और देखिए, जहां पर बजरंग बाण का पाठ किया जाता है, जिस घर के अंदर बजरंग बाण का पाठ किया जाता है, वहां पर भूत प्रेत आदि की समस्या, शारीरिक व्याधि यानी कि रोग दोष, एक तरीके से ये रामबाण है। अगर आप इसका नित्य पाठ करते हैं अपने घर के अंदर, तो रामबाण की शक्ति है। ऐसा अचूक प्रयोग है ये कि जो प्रयोग इसके अंदर आप किसी भी तरह का संशय कर ही नहीं सकते हैं। और सभी ग्रंथों में भी बजरंग बाण के महत्व को बताया गया है। और सैकड़ों लोगों का व्यक्तिगत अनुभव भी है कि जो इस बजरंग बाण का पाठ करते हैं, आने वाली कठिनाइयों को दूर करने में पूर्णतः सक्षम है ये बजरंग बाण। और मुझसे बहुत से जो मेरे व्यूअर हैं, उन्होंने प्रार्थना भी की थी कि आप बजरंग बाण सिद्ध करने की कोई साधना डालिए। तो आज मैं आपके सामने वही साधना दे रहा हूं। और तंत्र मंत्र के क्षेत्र में भी इस स्तोत्र का विशेष महत्व है। ऊंचे से ऊंचा साधक, योगी, सभी ने एक स्वर में इस चीज को स्वीकार किया है कि यह स्तोत्र स्वयं ही एक मंत्र है। और इसका नित्य अगर आप पाठ करते हैं
तो आश्चर्यजनक रूप से आपको इसमें सफलता जरूर मिलती है। और जहां पर यह पाठ किया जाता है वहां पर महावीर बजरंगबली साक्षात विराजमान होते हैं, और जब वो आपके घर में आकर के विराजमान होंगे तो आपके घर के अंदर कोई भी बाधा रह ही नहीं सकती है, बिल्कुल भी। तो इसलिए हनुमान बजरंग बाण का पाठ कैसे किया जाता है, कैसे उसकी विधि है, पूर्ण रूप से मैं आज आपको समझाऊंगा। ये देखिए, आपको इनकी पूजा कैसे करनी चाहिए। स्नान आदि करके बिल्कुल निवृत्त हो करके, या तो सुबह के टाइम करो तो बड़ी अच्छी बात है, सुबह के टाइम ही करो, 4 बजे से शुरू करो, 5 बजे से शुरू करो, 6 बजे से शुरू करो, लेकिन प्रतिदिन उसी टाइम पर शुरू करना जिस टाइम पर आप पहले दिन करते हो, ठीक है। आगे पीछे ज्यादा मत करना। और इसमें आपको सामने एक चौकी लगा लेनी है और उस चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाना है, लाल रंग का आपका आसन होना चाहिए। फूल आप कैसे भी ले सकते हो, पर गुलाब के नहीं होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि गुलाब के फूल हनुमान जी को नहीं चढ़ाए जाते हैं। अब आपको मैं बताता हूं कि सामने हनुमान जी का चित्र रख लें, भगवान श्री राम का चित्र रख लें और अपने गुरु का चित्र रख लें, जो भी आपके गुरु हैं। अगर आपने भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर भगवान शिव का ही आप चित्र रखें सामने, और पूरी भावना और आत्मविश्वास के साथ में मानसिक ध्यान करें और विचार करें कि हनुमान जी की जो दिव्यता है, जो उनकी शक्तियां हैं, वो मेरे मन के अंदर प्रवेश कर रही हैं और मेरे चारों तरफ एक प्रकार के जो अणु होते हैं छोटे छोटे, वो उत्तेजित हो रहे हैं और मुझे एक पूर्ण रूप से ऐसा वातावरण है और मेरी जो मन की जो शक्ति है, जो कि उसको बढ़ाने में पूर्ण रूप से सक्षम है वो। और धीरे धीरे इस प्रकार का, अब जब आप अभ्यास का हो जाएगा ना आपको, तो आपकी जो मन की जो शक्ति है उसके स्रोत खुलने शुरू हो जाएंगे और एकाग्रता पर आपका नियंत्रण होने लगेगा, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना है कि हनुमान जी के सामने तेल का दीपक लगाना है, अगरबत्ती या धूप बत्ती जो भी है आपके पास में वो भी आपको रखनी है, और गुड़ का भोग लगाना है। गुड़ का, चूरमे का, किसी भी चीज का भोग लगा सकते हो आप। और लाल रंग के आप वस्त्र पहन ले। अगर वस्त्र लाल रंग के नहीं पहन सकते हैं तो लंगोट बांध लें तो और बहुत अच्छा रहेगा। अगर लंगोट बांध लेते हैं लाल रंग का तो वो बहुत अच्छा रहेगा। और देखिए, स्त्रियां इस प्रयोग को नहीं कर सकती हैं। बजरंग बाण का पाठ स्त्रियां नहीं करें, ये निषिद्ध है उनके लिए। और सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब आप सारा काम इतना कर लें तो सबसे पहले अपने गुरु का पूजन करना है, उनको सिंदूर वगैरह का टीका लगाना है। एक लोटा पानी का जल का जो लोटा है वो भर के रख लें, क्योंकि जब हम किसी भी साधना में एक लोटा जल हम रख लेते हैं वरुण देवता का नाम का, तो हमारी साधना सफल होती है, हमारी साधना में किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आता है। तो अब आपको क्या करना है कि आप अपने गुरु का पूजन करेंगे। और गुरु पूजन मैंने बहुत सी वीडियोस में बताया है, अगर किसी ने मेरी वीडियो पहले देखी होगी तो उनको पता भी है कि नॉर्मल पंचोपचार पूजन कर लें, गुरु जी को धूप दीप दिखाएं, टीका लगाएं, उनको प्रसाद चढ़ाएं और पुष्प चढ़ाएं, ठीक है। और उनसे आज्ञा ले लें कि मैं बजरंग बाण का पाठ कर रहा हूं, आप मुझे आज्ञा दीजिए और इसमें मेरी सहायता कीजिए। उसके बाद भगवान श्री राम का जाप आपको करना जरूरी है, उनकी पूजा जरूर आपको करनी चाहिए। जब भगवान श्री राम की पूजा का ऐसे ही पंचोपचार पूजन से ही करें और भगवान श्री राम से प्रार्थना करें और राम नाम का जप जरूर करें। राम रामाय नमः, इस मंत्र का आप थोड़ा सा जप कर लें और ऐसे ही गुरु मंत्र का भी आप जप कर लें, जो आपका गुरु मंत्र है। एक एक माला का जाप कर लें, काफी है, ठीक है। और इसमें आपको जो दीपक लगाना है वो तेल का दीपक लगेगा।
और मुख आपका जो होगा वो या तो उत्तर की तरफ रखो, पूर्व की तरफ रखो, दक्षिण की तरफ रखो, किधर भी रख सकते हो, जहां आपकी मर्जी हो। लेकिन वस्त्र स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें रोज। ऐसा नहीं है कि आप पहले दिन के पहने हुए वस्त्र ही और उसी में जो है मतलब आप पूजा करने लगे। और हनुमान जी की पूजा में इत्र, सुगंधित जो द्रव्य होते हैं वे, और गुलाब के पुष्प, इन चीजों का प्रयोग बिल्कुल एकदम निषिद्ध है। इनका प्रयोग आप नहीं करना। ना तो गुलाब के पुष्पों का प्रयोग करेंगे, ना सुगंधित कोई द्रव्य हो जैसे कि इत्र वगैरह, सेंट वगैरह, ऐसा कुछ नहीं आपको लगाना है बिल्कुल भी। और अपने दाहिने हाथ की तरफ जहां आपका आसन होगा, अपने दाहिने हाथ की तरफ एक आसन बिछा करके रखें जो कि शुद्ध हो, क्योंकि जब आप बजरंग बाण का पाठ करेंगे तो हनुमान जी विराजमान होते हैं वहां पर। वो आसन पर आकर के बैठते हैं। और ऐसा अपने मन के अंदर अनुभव भी करना, अपने मन के अंदर विचार भी करना कि हनुमान जी मेरे बराबर में बैठे हुए हैं, वो अपने आसन पर विराजमान है। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जब भगवान श्री राम की पूजा कर लें तो उसके बाद हनुमान जी की भी पंचोपचार पूजन करें। उनको धूप दीप दिखाएं, पुष्प चढ़ाएं। पुष्प गेंदा के ले सकते हैं, पुष्प आप किसी भी चीज के और दूसरे पुष्प ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिर्फ गुलाब छोड़ के। और उनको सिंदूर का टीका लगाएं और अपने माथे पर भी एक सिंदूर का टीका लगाएं। हनुमान जी का ध्यान करें और ध्यान करने के बाद फिर आप जो है उस स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दें। और स्तोत्र का जो पाठ किया जाएगा वो आप कहां से शुरू करेंगे मैं आपको बता देता हूं। निश्चय प्रेम प्रीति ते विनय करे सन्मान, तेही के कारज सर्कल शुभ सिद्ध करे हनुमान। यहां से शुरू करना है। और जब शुरुआत करेंगे, जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजे प्रभु विनय हमारी, जन के काज विलंब न कीजे, आतुर दौरी महासुख दीजे, जैसे कूद सिंधु के पारा, सुरसा बदन पैठ विस्तारा, आगे जाए लंकनी रोका, मारहु लात गई सुरलोका। तो इस तरीके से आप बजरंग बाण का पाठ करना शुरू कर दें। और जब संपूर्ण बजरंग बाण का पाठ हो जाए तो उसके बाद फिर आप दोबारा से शुरू करें। तो वहीं से शुरू करें, निश्चय प्रेम प्रीति ते विनय करे सन्मान। तो यहीं से शुरू करें और फिर दोबारा से पाठ करें। और पाठ जो है आपको अपनी इच्छा के अनुसार करना है, जो आपकी सामर्थ्य है। मान लिया कि आप पहले वाले दिन 11 पाठ करते हैं, 21 पाठ करते हैं, 31 पाठ करते हैं, जो आपके मन के अंदर इच्छा हो वो आप पाठ करें। उतने पाठ आप कर सकते हैं और प्रतिदिन उतने ही पाठ रखें। ठीक है। और जैसे जैसे आप इस बजरंग बाण का पाठ करते रहेंगे, अगर आपको याद नहीं है तो किताब ले ले। हनुमान जी की चालीसा की किताब आती है, बाजार में मिल जाती है, किताब ले लें, उसमें पीछे बजरंग बाण का पाठ दिया हुआ होता है, तो उससे देख करके भी जाप कर सकते हैं। और कुछ दिनों में ये जो बजरंग बाण का पाठ है ये आपको कंठस्थ हो जाएगा, या फिर आप नित्य जो पाठ करोगे ना उसी से तुम्हारे ये कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा पूर्ण रूप से। फिर आप बिना देखे इसको जप कर सकते हो। अगर आप प्रातः काल नहीं कर सकते हैं तो इसको शाम को भी कर सकते हो, रात्रि को सोने से पूर्व भी इसका पाठ किया जा सकता है। पर जब भी इसका पाठ करो तुम, तो नीचे पृथ्वी पर बैठ करके ऊनी वस्त्र आप कोई भी बिछा लें आसन, और मन में हनुमान जी का ध्यान करके पाठ करें इसका। ठीक है। और अगर लंगोट पहन लेंगे तो फिर आप बहुत अच्छा रहेगा। और पूरे बजरंग बाण के पाठ में जब भी जितने दिन भी आप पाठ करें उतने दिन आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है पूर्ण रूप से, क्योंकि यहां पर कोई भी आपके लिए किसी भी प्रकार की कोई गुंजाइश है ही नहीं। इस साधना में, बजरंग बाण के पाठ में या हनुमान साधना में ब्रह्मचर्य व्रत का कड़ाई से पालन करना है। मन, वचन, कर्म, तीनों चीजों से पवित्र आपको रहना है। और
आपका भोजन जो होगा वो भी शुद्ध सात्विक होना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, इन चीजों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और जब आप धीरे धीरे इस मंत्र, इसका बजरंग बाण का पाठ करते रहोगे तो आपका मन जो है ना, आपकी जो एकाग्रता है वो नियंत्रित होने लगेगी। आपकी जो एकाग्रता है उस पर आपका नियंत्रण हो जाएगा जब आप इसका पाठ करोगे। मतलब कि आप अगर आप आंख बंद करके अपना ध्यान लगाना चाहें तो आपका ध्यान लगेगा। तब इस बजरंग बाण के पाठ की सिद्धि समझनी चाहिए आपको, क्योंकि अब आप कहेंगे कि जी कितने दिन में सिद्ध हो जाएगा, तो इसमें कोई दिनों की संख्या निर्धारित नहीं है, संख्या जो है वो निश्चित नहीं है। सिर्फ आपको जो क्या करना है, जब आपकी एकाग्रता आनी शुरू हो जाए आपको, तो समझ लेना कि आपको जो है बजरंग बाण की सिद्धि आपको प्राप्त हो चुकी है। जब इसका पाठ करते करते आपको आंख बंद करके जब तुम पाठ करोगे तो आपका ध्यान एकाग्र होना शुरू हो जाएगा और पाठ आपका चलता रहेगा, तो समझ लेना कि आपके बजरंग बाण की सिद्धि हो गई है। और देखिए, अगर आप हनुमान जी की साधना कर लेते हैं, रुद्र सिद्धि की तरह ही है ये, कि वीरता, पराक्रम, शक्ति, बल, वीर्य, ओज, स्फूर्ति, मतलब कि धैर्य, यश, निर्भीकता, रोग निरोगता, मतलब कि सारी चीजें, बोलने की क्षमता, वाक्पटुता, आप हर प्रकार से हर चीज में नंबर 1 रहेंगे। क्योंकि आप जिनकी आप साधना कर रहे हो ना, वो इन सभी चीजों में नंबर 1 ही हैं। हर प्रकार से, चतुराई में भी, ज्ञान में भी, क्षमा में भी, सब कुछ, धैर्य, बल, सब कुछ उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। तो इसलिए, और इस का जब पाठ हो जाए उसके बाद हनुमान जी को दंडवत प्रणाम करें, 11 बार उनकी आरती करें दीपक लेकर के। और इसका जो प्रयोग आप कर सकते हैं, जैसे कि बच्चों की नजर उतारने में, गहरी निद्रा लेने में। अब अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो हनुमान जी के बजरंग बाण का एक बार पाठ करके और तो उसके बाद सो। कष्ट संकट के समय, किसी भी समय आप इसका उच्चारण कर सकते हो। रात्रि में अकेले कहीं यात्रा कर रहे हो, या भूत बाधा दूर करने के लिए, या किसी भी भय को दूर करने के लिए, ये स्तोत्र जो है वो आश्चर्यजनक है। किसी महत्वपूर्ण कार्य पे जा रहे हो तो उससे पहले इसका एक पाठ कर लो, या इसका पाठ करके 5 पाठ, 10 पाठ, जो भी आपकी इच्छा हो, तो निश्चय ही आपको उस कार्य में सिद्धि मिलेगी, सफलता मिलेगी। ठीक है। इस बजरंग बाण के पाठ की अब दूसरा इसका प्रयोग एक और भी होता है, किसी को बाण मार देना या फिर किसी पर कोई घातक प्रहार करना। लेकिन देखिए, ये बजरंग बाण जो है, इसका घातक प्रयोग करना ये निषेध है। इसलिए बजरंग बाण का जो प्रयोग है, जो बाण चलाने का प्रयोग है, वो बाण चलाने का प्रयोग मैं सर्वजन में विदित नहीं करूंगा बिल्कुल भी। उस बाण के प्रयोग को मैं नहीं बताऊंगा। केवल आप इससे अपनी जो भी आपकी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का निवारण के लिए आप इसका प्रयोग करें। ठीक है। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।